हाय दोस्तों, क्या आप जानते हैं कि आज क्या है? जानते हैं? आज नाग पंचमी है, इसलिए आप सभी को हैप्पी नाग पंचमी है। नागों की आज नाग के लिए हैप्पी। नाग जो देवता सांप, उनके लिए हैप्पी नाग पंचमी किस लिए है जानते हैं? इसलिए है हैप्पी नाग पंचमी उनके लिए कि एक बार जब वो नागों का वो मतलब नागों का राजा था तक्षक। तो वो तक्षक नाग जो डसने के लिए राजा परीक्षित के यहाँ गया, तो उसने राजा परीक्षित को डस लिया जब, तो वो उनकी मृत्यु हो गई परीक्षित की। जब उनकी मृत्यु हो गई तो उनके पुत्र जन्मेजय, उनको बहुत क्रोध आया कि हमारे पिता को इनने नागों ने हमारे पिता को डस लिया नाग ने। अब हम इनका पूरा विध्वंस कर देंगे, सर्वनाश कर देंगे, इनका कुल का पूरा विनाश कर देंगे, कुल में एक कोई नहीं रहेगा। इन्होंने हमारे पिता को मृत्यु दी है, उनने डस लिया, तो हम इन्हें रहने ही नहीं देंगे इस पृथ्वी पर। तो भैया उनने तो तुरंत ही यज्ञ चालू कर दो, नाग बलि यज्ञ नागों की बलि देना उनने चालू कर दे, यज्ञ चालू कर दो तुरंत की तुरंत। अब जब यज्ञ चालू होएगा तो नाग काहे को त्राही त्राही बोलन लगे, हाहाकार। लेकिन उनको तभी पता चलो नाग को अपने आप में घमंड तो कहा कि हम चाहे जिन्हें डस रहे तो वो पानी उनी मांग तुरंत मर जाए। अच्छा, तो मर जाए तो ले मनुष्यन को जानन नहीं थे, ले बनऊ ने ऐसो करो बिन बाने इतनी जन्मे जाए बाने ऐसो यज्ञ करो कि ले सब भस्म हो चले जाए, सब नाग जितने सब उड़ो के सब चले जाए, वहाँ में बलि सबकी देवा चली जाए। नांगन में त्राही त्राही मच गई, हाहाकार मच गई। बिन कही अब बचाए ले, हमें कैसा करे। तब उन्हें पता चली कि आस्तिक मुनि बचाए सकते हैं। तो भी आस्तिक मुनि के आश्रम में गए सब नाग कुटुम्ब, उनको सब इकट्ठे परिवार, बोले प्रभु मुनिवर हमारी रक्षा करो, आप हमें आप यज्ञ से जन्मेजय से आप हमें बचाए ले। वो यज्ञ कर रहे हैं उनके पुत्र परीक्षित के, वो हमें पूरे सर्वनाश हमारे कुल को कर दें, आप हमें बचाए ले, नहीं तो फिर हमारी जा कुल की योनि जो हम जहाँ में जन्म ला जहाँ में कोई बचे ही नहीं, बचाए ले। त्राही त्राही बोलन लगे। तो आस्तिक मुनि को दया आ गई। जब उन्हें दया आई तो उन्होंने कही चलो कोई बात नहीं, हम तुम्हें कुछ नहीं होने देंगे, चलो हम चल रहे। फिर वो साथ में गए तो उनने वो यज्ञ को रुकवा दिया जो कर रहे थे उनके पुत्र। तो उनने जब वो यज्ञ रोक दिया तो सबको बहुत खुशी हुई कि हमारे हम लोगन को बचाए दो। तो फिर बहुत इसलिए जब सब नागन को खुशी भई तो वही दिन से जब नाग पंचमी मनाई जाने लगी, भाई उसी दिन से। लेकिन उनने कही तुम तो मनुष्यन के दुश्मन हो, नाग देवता से कही, तो वह कैसे हो सका। तो उनने कही आस्तिक जी ने, आस्तिक मुनि जो थे महाराज, उनने कहा कि देखिए हम आज से आपको भी एक वरदान देते हो, आपको भी कहते हैं। नाग से कहा तो उनने कही क्या? उनकी सुनिए, जिस जगह जिस घर में अगर हमारा नाम लिखा हो या हमारे नाम की कुछ चीज़ रखी हो लिखी हुई, उस जगह पे अब तुम प्रवेश न करना, उस जगह तुम न जाना। तो इसी वजह से आस्तिक का अगर नाम लिख दो, आस्तिक मुनि का, उस घर में कभी नाग देवता नहीं आ सकते हैं, उनको कोई पीड़ा नहीं देंगे, क्योंकि उन्होंने उन्हें बचाया था। इसीलिए तो नाग पंचमी मनाई गई। फिर उन्होंने कहा मनुष्यों से पूजा भी हम करवाएंगे आपकी, आप उनके दुश्मन हैं, लेकिन एक दिन ऐसा आएगा कि हम आपकी पूजा इसी दिन जिस दिन हमने आपको बचाया है। तो उनने कही आपने बहुत बात से कही, उनके पुत्र से आपने बहुत तन की बलि दी है, आप अब इनसे आप इन्हें क्षमा कर दे। तो अब इतनों तो कर दे कि आप मनुष्यन के हम लोग दुश्मन तो न रहें। तो इन्हें कही तो जाओ, साल में एक ऐसा दिन आएगा जिस दिन मनुष्य इसी दिन जिस दिन हमने तुम्हें बचाया है, इसी दिन तुम पूजे जाओगे, हर मनुष्य तुम्हें पूजेगा। तो उसी दिन से हर मनुष्य नाग पंचमी मनाने लगा और नाग देवता की पूजा करने लगे।
इसलिए नाग पंचमी मनाई जाती है। आज के दिन नागों के लिए क्यों हैप्पी है? क्योंकि वो यज्ञ हो रहा था, उससे वो बच गए। किसने बचाया? आस्तिक मुनि ने। लेकिन जितने भी बढ़ रहे थे इनने तक्षक नाग को ज़्यादा बल वो है, तो कि अरे हम तो काट लें, वो डस लें तो वो पानी नहीं मांग पाए। तो लेकिन वो घमंड तो चूर होएगा। मनुष्य में इतनी शक्ति है, जानते हो, इतनी ताकत है। अगर वो अच्छे मन से कुछ करने के लिए बैठ जाए तो अच्छे अच्छे त्राई त्राई बोल जाते हैं, जानते हो। फिर क्या किया? कच्चा दूध हम लोग नाग देवता को क्यों चढ़ाते हैं, जानते हो? कच्चा दूध नाग देवता को इसलिए चढ़ाते हैं कि जब वो अग्नि से भस्म हो रहे थे तो वो झुलस गए। सब नाग जो झुलस गए तो उनके जलन मच रही थी बहुत तेज, वो इधर उधर घूम रहे थे, बिलख रहे थे। तब आस्तिक मुनि ने उनके ऊपर कच्चा दूध डाला तो उनको थोड़ी राहत मिली। जब राहत मिली तो फिर उनको जब राहत मिली तो वो प्रसन्न हुए नाग देवता। तो उन्होंने कहा कि जाइए, हम भी आपको वरदान देते हैं, हम भी कहते हैं आपने मतलब कि जिस जगह आपका नाम लिखा होगा, जिस जगह आपका नाम लिखा होगा उस जगह हम जाएंगे नहीं। हम आपको मतलब जो मतलब आपने जो आदेश करो है वो आपको हम वरदान दे रहे, खुशी हुए कि अब हम आपकी बात आज्ञा को पालन कर हैं, उल्लंघन नहीं कर रहे। खुश होकर कही थी जब बात उनने, जिस जगह आपका नाम लिखा होगा हम उस जगह नहीं जाएंगे। वो बिन्ना कही थी आज से हम तुम्हें रोके दे रहे तो तुम्हारी नागन की पूजा हम करोगे। तो मनुष्य सब करने लगे, इसलिए नाग पंचमी मनाई जाती है। इसलिए आप सभी को हैप्पी नाग पंचमी। राधे राधे। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम।